हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। जैसा आप लोगों को पता ही है, जेई मेंस 2026 सेशन 1 जो है जस्ट एक वीक पहले ही एंड हुआ है और उसके पेपर्स भी रिलीज़ हो गए हैं। तो अब हमारे पास रियल क्वेश्चंस आ चुके हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो आप बाकी रेस्ट ऑफ द प्ले लिस्ट भी देख सकते हो। आज के जो मेरे क्वेश्चंस है वो है जेई मेन 21 जैन और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक इस क्वेश्चन से। द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर सी, ठीक है, तो वी हैव अ कैपेसिटर जो आप यहाँ पे देख सकते हो इन द गिवन सर्किट इन द स्टडी स्टेट। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेंशन किया एट द स्टडी स्टेट। समटाइम्स क्वेश्चन में स्टडी स्टेट ना मेंशन होता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट लेते हैं, बट मेंशन कर देना अच्छी बात है क्योंकि इससे क्लियर रहता है कि सवाल में हम स्टडी स्टेट के लिए सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास डायोड्स भी दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे पास डायोड्स भी हैं और कैपेसिटर भी है, सेल भी है, रजिस्टर भी है। तो थोड़ा मिक्स टॉपिक क्वेश्चन हो जाता है जिसको हम लोग थोड़ा सा ईजी की कैटेगरी में ना डाल के हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि इसमें मिक्स टॉपिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम बात करेंगे डायोड्स की और उनके फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की नॉलेज की। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस है। तो जैसे ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है और ये एन साइड है डायोड का, और ये रहा हमारी बैटरी। तो देखो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है या जो हायर पोटेंशियल साइड है वो देखो इस केस में एन साइड से कनेक्टेड है और इस डायोड के लिए पी से कनेक्टेड है। और हमें पता है कि जब पी साइड हायर पोटेंशियल होता है तो वो फॉरवर्ड बायस में होता है और जब एन साइड हायर पोटेंशियल में होता है तो वो रिवर्स बायस में होता है। और रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच है इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इस रीजन की वजह से ये वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ इस वाले ब्रांच से करंट फ्लो हो सकता है। उसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि एक एट स्टडी स्टेट, ठीक है, एट स्टडी स्टेट, ठीक है, एट स्टडी स्टेट जो कैपेसिटर होता है वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द डीसी करंट। ठीक है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि इट्स प्रोवाइड्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस फॉर द डीसी करंट। तो यहां पर ये जो कैपेसिटर वाला ब्रांच जो दिख रहा है एक्चुअली उसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा बिकॉज कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आई एम नॉट सेइंग कि सर्किट में करंट नहीं होगा, आई एम सेइंग जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा एट स्टडी स्टेट। तो इसको हम, तो ओवरऑल हमारा अब जो डायग्राम बच जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है। ये डायग्राम, नया वाला डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया नीचे से डायोड जीरो रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस में हमने मान लिया कि डायोड का रेजिस्टेंस जीरो है क्योंकि कुछ भी अलग से मेंशन नहीं कर रखा। और यहाँ पे आ गया 2.5 वोल्ट। ऐसा सर्किट बन जाएगा ये दोनों ब्रांचेस हटाने के बाद, क्योंकि जिस ब्रांच में करंट नहीं है यू कैन जस्ट रिमूव द ब्रांच वाइल सॉल्विंग फॉर द करंट। अब यहाँ से करंट सॉल्व कर लेते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो करंट की वैल्यू यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में कितना आएगा करंट। ठीक है, तो 2.5 इसका टोटल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सीरीज में 1 + 4 तो टोटल 5 रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हाफ एम्पियर करंट आ जाएगा। हाफ ईयर करंट आने के बाद अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि चार्ज निकालना है। तो रिमेंबर आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ वो कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ वो कैपेसिटर है जो ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ है। हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ तो करंट जीरो है, तो आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा क्योंकि इस रजिस्टर में कोई भी करंट नहीं है। आप चाहो तो ऐसे मार्किंग करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर ए है वोल्टेज तो यहाँ पर भी ए वोल्टेज है, यहाँ पर भी ए वोल्टेज है। ठीक है, अगर यहाँ पर बी वोल्टेज है तो यहाँ पर भी बी वोल्टेज है क्योंकि इसमें तो कोई करंट है नहीं, और यहाँ पे भी बी वोल्टेज है। तो देख रहे हो 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट्स
और इसका मतलब चार्ज कैपेसिटर पे कितना हो गया, सी वी के बराबर लिखेंगे तो सी की वैल्यू 5 माइक्रो फेराड है, तो माइक्रो में है, ये ध्यान रखना है, और 2 तो ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रो फेराड, और हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी माइक्रो फेराड बोलो, सॉरी माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। तो इन्होंने माइक्रो कूलम में आंसर पूछा है तो 10 आंसर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो।